भाई इंटरनेट पे मैं एक डिबेट देख रहा हूँ आजकल, लोग बोल रहे हैं कि आईफोन 17 ले लो 16 प्रो को छोड़ के। चलो इस डिबेट को यहीं पे खत्म करते हैं। देखो पर्सनली अगर मेरे से आप पूछोगे लास्ट ईयर का एक प्रो मॉडल का जो फोन है और इस साल का करंट मॉडल का फोन है, तो उन दोनों में से कौन सा फोन लिया जाएगा, तो हर साल इंसान चूज करता ना लास्ट ईयर का प्रो मॉडल। बताए क्यों? क्योंकि उसके अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आता है। लेकिन इस साल क्योंकि आईफोन 17 के अंदर भी 120 हर्ट्ज आ गया है, तो क्या इस साल भी मैं लास्ट ईयर का 16 प्रो चूज करूंगा या फिर 17 लूंगा? यही जानना है इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। देखो सिंपल सी बात बताऊं, बिल्ड क्वालिटी के मामले में देयर इज नो कंपैरिजन। आई वुड एनी डे चूज लास्ट ईयर का जो प्रो फोन है वो। इसके अंदर टाइटेनियम फ्रेम है, टाइटेनियम से बना हुआ है भाई। स्पेशली अगर आप प्रो मैक्स लेने जाओगे भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो ये नया वाला मॉडल है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है एंड इसके आगे की तरफ इन लोग ने सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन दिया है, जिससे बहुत अच्छा स्क्रैच रेजिस्टेंस देखने को मिला। उसके बावजूद भी आई वुड गो फॉर दिस फोन, क्योंकि इसकी इन हैंड फील, इसका लुक, इसको चलाने का एक्सपीरियंस इज मच मोर प्रीमियम एंड वो ज्यादा फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस मेरे को इसी फोन में आता है कंपेयर टू दिस। मैंने अपने फुल रिव्यू में भी बोला था आईफोन 17 के कि ये फोन उतना प्रीमियम और उतना महंगा फील नहीं होता है जितना प्रो सीरीज फील होते हैं। इसके अंदर कुछ कुछ चीजें बेटर है, जैसे सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर स्क्रैचेस कम आएंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को सच सच बताना, कौन कौन है अभी के टाइम पे इंडिया में स्पेसिफिकली जो बिना स्क्रीन गार्ड या बिना ग्लास के फोन यूज करता है? अगर आप लोग यूज करते हो भाई तो आप लोगों को सैल्यूट है। मैंने अपने आसपास किसी को नहीं देखा बिना स्क्रीन गार्ड के फोन यूज करते हुए। आप वैसे भी ग्लास लगाने वालों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इट इज गुड टू हैव दैट फीचर कि भाई मेरा फोन कम स्क्रैच होगा, लेकिन फिर भी आई वुड एनी डे फॉर बिल्ड क्वालिटी, लुक्स, डिजाइन, इन हैंड फील, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, I would any day choose 16 series भाई। I mean 16 Pro and Pro Max series. It is much better in my personal opinion, ठीक है? एंड जितना मैंने यूज करा उसके हिसाब से भी। अच्छा, डिस्प्ले की तरफ बढ़ूं तो दोनों की डिस्प्ले सेम है भाई। दोनों में 6.3 इंच की डिस्प्ले आती है। अगर मैं प्रो की बात करूं, प्रो मैक्स में 6.9 इंच की स्क्रीन आती है, ठीक है? एंड जो दोनों की डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत फैंटास्टिक है। अब देखो, सबसे पहले मैं पैनल की बात करूं तो दोनों के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एमोलेड या फिर ओलेड डिस्प्ले आती है। दोनों बहुत ही टॉप टियर पैनल्स है, ठीक है, विदाउट अ डाउट। लेकिन अब अगर आप ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखने जाते हो ना, एचबीएम ब्राइटनेस दोनों के सिमिलर है 1600 निट्स, लेकिन आउटडोर पीक ब्राइटनेस में 17 का आउटडोर पीक ब्राइटनेस इज बेटर देन 16 का पीक ब्राइटनेस। आई मीन 16 प्रो का, ठीक है? ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। लेकिन जब बाहर जाते हो आउटडोर में फोन गर्म होता है, अगर आप लोग 16 प्रो और 17 को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा 17 हल्का सा ब्राइटर है बिकॉज ऑफ दैट एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। बट जैसे उसके ऊपर आप लोग ये लगवा लोगे स्क्रीन गार्ड वगैरह, वो मैटर खत्म हो जाएगा। अगर 16 प्रो मैक्स और 17 की जहां बात आती है तो 16 प्रो मैक्स विल बी मच ब्राइटर। उसकी वजह यह है कि 16 प्रो मैक्स बड़ा फोन है और उसकी हीट जल्दी डिसिपेट करता है वो, और उसी के वजह से वो ज्यादा देर तक ब्राइट रहेगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ब्राइटनेस में इतना कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बाकी रियलिटी बताऊं तो दोनों के डिस्प्ले का क्वालिटी इज ऑलमोस्ट सेम। दोनों की बेजल्स बहुत छोटे हैं, तो सामने से जो 17 है वो एक्चुअली प्रो जैसा दिखता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी इज फैंटास्टिक हियर इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले डिपार्टमेंट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो 16 प्रो मैक्स मेक्स मच मोर सेंस। अगर आपको नॉर्मल 6.3 इंच की डिस्प्ले चाहिए तो फिर जो 16 का डिस्प्ले है 16 प्रो का और जो 17 का डिस्प्ले है वो प्रैक्टिकली सेम है। ऑन पेपर हल्का सा बेटर आपको 17 देखने को मिलेगा, ये चीज याद रखो। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैंने बहुत क्रेजी लेवल के टेस्टिंग करी है, ठीक है? इसके अंदर आपको A19 चिप देखने को मिलता है और जो 16 प्रो और प्रो मैक्स है उसके अंदर आपको A18 प्रो चिप देखने को मिल जाता है। तो आप जब डेली यूज करोगे तो आपको बिल्कुल फर्क महसूस नहीं होगा। दोनों फोन बहुत ज्यादा फास्ट हैं। डेली में ऐप लोड करना है, गेम्स खेलना है, बेसिक बेंचमार्क करना है, उन सब में कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब मैंने एक्सट्रीम बेंचमार्क किया था। जस्ट टू गिव यू द क्लैरिटी, टेस्ट के दौरान मेरे को ये समझ में आया कि 16 प्रो मैक्स और 17 में अगर बेंचमार्क की बात करूं तो गीक बेंच में सिंगल कोर स्कोर एंड इवन मल्टी कोर स्कोर में डिफरेंस है और 17 ज्यादा बेटर स्कोर करता है, ठीक है, ऑन पेपर एटलीस्ट। देन मैंने उसी के तुरंत बाद ना N22 रन किया एंड 16 प्रो मैक्स ने ज्यादा बेटर स्कोर दिया N22 में। उसके बाद जब मैंने 3D मार्क रन किया गाइस और हाईएस्ट लूप स्कोर एंड लोएस्ट लूप स्कोर की बात करूं तो वहां पर भी 16 प्रो मैक्स इज मच बेटर देन 17, ये चीज याद रखना है। लेकिन 16 प्रो की बात करूंगा तो ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। अच्छा, तो जीपीयू स्कोर जब मैंने चेक करा तो आईफोन 17 जो है वो 36,000 पॉइंट स्कोर किया है एंड 16 प्रो मैक्स ने 30,000 स्कोर किया है पॉइंट। तो सिंपल सी बात यह है, अगर आप डेली नॉर्मल जो टास्क करते हो उसमें आपको बिल्कुल फर्क महसूस नहीं होगा। दोनों की गेमिंग एंड ओवरऑल चलाने का एक्सपीरियंस इस काइंड ऑफ सिमिलर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब वो जो एक्सट्रीम टास्क करने की बात आती है तो जो लास्ट ईयर की 16 प्रो सीरीज है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी, लेकिन द डिफरेंस इज अराउंड ओनली 10%, जो बहुत कम लोगों को महसूस होगा। तो यहां पर भी मेरे को कोई लॉजिकल सेंस नहीं लगा भाई आईफोन 17 की तरफ जाने का। 16 प्रो इज मोर देन सफिशिएंट भाई इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। मेरे को कोई मेजर ऐसा बड़ा
फर्क नहीं लगा। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गेमिंग करनी है तो वहां पर स्लाइटली बेटर देखने को मिल रहा है, बट आई वुड स्टिल प्रेफर 16 Pro Max ओवर हियर। अब बढ़ते हैं कैमरास की तरफ, एंड देखो यहाँ पर जो 16 Pro सीरीज है उसके अंदर ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जो 5x टेलीफोटो लेंस है। उसके बाद में जो iPhone 17 है इसमें 2 ही कैमरा है और दोनों 48 मेगापिक्सल है, और इसके भी जो 2 कैमरा थे मेन और अल्ट्रा वाइड वो भी 48 मेगापिक्सल है। फोटोज देखने में सेम है, कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी देखा जाए तो 16 Pro एंड Pro Max के जो कैमरा मेन कैमरा है जो उसका जो सेंसर साइज है वो 17 के मेन कैमरे के सेंसर साइज से बड़ा है। हालांकि अल्ट्रा वाइड का सेंसर साइज दोनों का सेम है एंड इसके अंदर कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है जो इसके अंदर है। तो इन शॉर्ट देखा जाए अगर आप लो लाइट वगैरह में फोटोज वगैरह लोगे तो 16 Pro की फोटोज ज्यादा बेटर निकल कर आएगी भाई। हालांकि सॉफ्टवेयर से एप्पल ने ट्राई करा है कि 17 की भी फोटो अच्छी निकल कर आए, 17 फोटोज वगैरह अच्छी निकलता है विदाउट एनी डाउट, लेकिन फिर भी 16 Pro भी बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है। यहाँ पर कोई मेरे को मेजर कमी देखने को नहीं मिली। प्लस 5x टेलीफोटो के साथ में जो पोर्ट्रेट मोड वगैरह की फोटोज है 16 Pro एंड Pro Max की वो मच बेटर है देन 17। प्लीज ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। एंड इवन व्हेन इट कम्स टू द वीडियो डिपार्टमेंट, भाई मैं इस 16 से 4K 120 FPS में स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता हूं। एंड अगर जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मेरे को बी रोल्स बनाना है तो 4K 120 FPS में मैं बी रोल्स बना सकता हूं। इसके अंदर मेरे को लॉग फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैं अच्छी क्वालिटी की वीडियोस इससे बना सकता हूं। जो सारी चीजें इसमें लैक करती हैं, प्लीज अपने दिमाग में ये चीज डाल लो कि कैमरा सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपको सिर्फ शूट करना है, थोड़ा बहुत बेसिक काम करना है, थोड़ा बहुत आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना है, अपने दोस्तों की फोटोज देनी, ये सब में ठीक है, इतना बड़ा मेजर फर्क नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा अच्छा कैमरा चाहते हो तो 16 Pro विल गिव यू बेटर कैमरा एक्सपीरियंस देन 17 अनलेस एंड अनटिल आप फ्रंट साइड में आओगे। आप फ्रंट साइड में जैसे आओगे तो पूरा कहानी चेंज हो जाता है। iPhone 17 का फ्रंट फेसिंग कैमरा इज अमेजिंग भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, इज मच बेटर देन iPhone 16 Pro। तो अगर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरे का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर चाहिए, आप लोग 17 की तरफ जाना, क्योंकि उसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो 18 मेगापिक्सल वाला स्क्वायर वाला, वो बेटर एक्सपीरियंस लेकर आता है। उसके अंदर आप मतलब ऐसा वर्टिकली पकड़ के हॉरिजॉन्टल वीडियो बना सकते हो। अगर आप व्लॉग वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग बहुत अच्छे से वर्टिकल पकड़ के हॉरिजॉन्टल वीडियोस वगैरह बना सकते हो। तो वो सारे फीचर्स डेफिनेटली ज्यादा बेटर है 17 के अंदर। बट अगर मुझे पर्सनली यूज करने के लिए चाहिए बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आई वुड एनी डे चूज 16 Pro या फिर 16 Pro Max ओवर iPhone 17 भाई। मच बेटर है इन एवरी सिनेरियो। देखो फ्रंट फेसिंग कैमरा मैं ज्यादा यूज ही नहीं करता, तो अगर आपका मेन कैमरा फ्रंट फेसिंग है, आपको मेन उससे मतलब फ्रंट फेसिंग से ज्यादा वीडियोस बनाना है या फोटोज लेना है, तो आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस 17 देगा। बट आई वुड स्टिल चूज 16 Pro भाई, सिंपल सा फंडा है। ये लो लाइट में फ्रंट फेसिंग कैमरे की वीडियो है भाई, दोनों भी कैमरे से। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब बैटरी लाइफ की बात करूं तो दोनों के अंदर लगभग सेम बैटरी है, लेकिन देखो 16 Pro एंड 17 की जहां बात करूंगा, क्योंकि दोनों का सेम साइज है ना, तो आपको ज्यादा बेटर आपको बैटरी लाइफ 17 के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप वही 16 Pro Max को कंपेयर करोगे ना, तो 16 Pro Max क्योंकि बड़ा डिवाइस है तो उसके अंदर मच बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी कंपेयर टू 17। ये चीज आप लोग दिमाग में रख लेना। बहुत सारे टेस्ट मैंने करके देख चुका हूं, तो अगर आप मैक्स डिवाइस लेने की तरफ जाना चाहते हो तो 16 Pro Max विल गिव यू बेटर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ। बट हाँ, 17 का जो फास्ट चार्जिंग है भाई वो मस्त है, वो कंपेयर टू 16 Pro या फिर 16 Pro Max वो थोड़ा ज्यादा मजा आता है भाई। तो अगर आपको थोड़ा फास्ट चार्ज करना है ना, तो आपको 17 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो 16 Pro एंड Pro Max में उतनी फास्ट चार्जिंग नहीं है। हालांकि 17 की भी फास्ट चार्जिंग बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, बट ठीक है। दूसरी बात, दोनों के अंदर मैगसेफ का सपोर्ट है तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपको SSD कनेक्ट करना है, वीडियोस बनाना है SSD वगैरह लगा के, तो भाई जो 17 का USB Type-C पोर्ट है ये USB 2.0 है, मतलब 2025 के स्टैंडर्ड के हिसाब से इट इज पैथेटिक टू बी वेरी फ्रैंक। और जो 16 Pro है इसमें 3.2 का पोर्ट है, इट इज मच बेटर, मच फास्टर, ज्यादा बेटर चीजें हैंडल कर लेगा, बहुत ज्यादा अच्छा है। सो ओवरऑल अगर आप USB-C यूज करना चाहते हो तो ज्यादा बेटर आपको एक्सपीरियंस 16 Pro दे जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है, iOS के साथ में आते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, दोनों के अंदर सेम एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा पॉइंट है जो मिस कर दिया मैंने, वो है भाई डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट। 16 Pro जो है इसके अंदर भी आपको 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब 120 Hz का। 17 के अंदर भी 120 FPS का देखने को मिलेगा, 17 Pro में भी मिलेगा एंड 17 Pro Max के अंदर भी देखने को मिलेगा। एंड देखो अभी देखो, अभी जैसे मैं ये 17 Pro चला रहा हूँ, जैसे फास्ट स्क्रॉल करता हूँ ये 60 Hz पे जाता है, ये 17 Pro है। अब ये सेम सिचुएशन 17 के साथ में भी है, इसको मैं फास्ट स्क्रॉल करता हूँ तो ये भी 80 Hz
पे जाता है, 16 प्रो मैक्स है, ये थोड़ा कंफ्यूज रहता है। ये मेरे को कभी कभी 120 पे एक्सपीरियंस देता है और कभी कभी 80 हर्ट्ज पे गिरता है। ये भी अभी देखो, अभी ये मैं फिलहाल चलाता हूँ, देखो ये 80 हर्ट्ज पे गिरता है और ये कभी कभी 120 चलता है एकदम प्रॉपर। हालांकि बात करूँ 17 प्रो मैक्स की तो ये फोन हमेशा मेजॉरिटी टाइम 120 चलता है। ये ट्रू 120 एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आपको 17 प्रो मैक्स की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी ये सारे फोन नकली 120 हर्ट्ज दे रहे, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक, देखो इसमें 120 हर्ट्ज प्रॉपर चल रहा है, तो इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा फंडा, सारी चीजें अगर साइड में रख के एकदम सिंपली में बताऊं तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि iPhone 17 इज बेटर देन 16 प्रो, अगर उनको रियल लाइफ में चॉइस मिलेगी ना, दे विल नेवर बाय iPhone 17 ओवर 16 प्रो, दे विल एनी डे चूज 16 प्रो ओवर iPhone 17। भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है छोटी छोटी चीजों से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेना होगा ना, इफ यू आस्क मी पर्सनली, मतलब कोई इसमें शक ही नहीं है, डाउट ही नहीं है कि मैं iPhone 17 लूंगा 16 प्रो को छोड़ के। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 83,000 के मिल रहा है, ठीक है, 83,000 डिस्काउंट वगैरह लगा के 75,000 के आसपास पकड़ लो। ये वाला फोन आपको सेकंड हैंड मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो आपको आराम से 16 प्रो की बात कर रहा हूं तो वो आराम से आपको 70 के आसपास मिल जाएगा, इवन उससे भी कम। और 16 प्रो मैक्स आपको 80 के आसपास मिल जाएगा, 80-90 के आसपास। ठीक है, मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई वुड एनी डे चूज 16 प्रो मैक्स। अगर मेरे को बड़ा फोन नहीं भी चाहिए तो भी मैं 16 प्रो चूज करूंगा ओवर 17। भाई एक तो ये भी है कि मतलब 3 कैमरा है तो 3 कैमरे का जो मतलब ऑरा है वो मच बेटर है कंपेयर टू 2 कैमरा, और वो रीजन नहीं है मेरा 16 प्रो मैक्स चूज करने का या 16 प्रो चूज करने का। उसके अलावा बाकी सारी चीजें मच बेटर है 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स में। तो 2-4 दिन पहले मैंने iPhone 17 का रिव्यू पोस्ट किया था एंड उसके कमेंट में कुछ एप्पल के जो लवर्स हैं भाई, वो एप्पल से इतना प्यार करते हैं, बाप रे बाप, इनकी इतनी भयानक लेवल पे जली है ना, मैं क्या ही बताऊं। देखो मैं सिंपल सी चीजें आपको बताता हूं। उस जो पर्टिकुलर जो रिव्यू है उसमें बस मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो रियलिटी थी वो बताया हूं। मैं अगर आप अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं हर साल आईफोन बाय करता हूं, उसको यूज करता हूं, इवन एंड्रॉइड भी यूज करता हूं। पर सच बात यह है कि इन 2025 एंड्रॉइड फोन्स आर स्टेबल एंड वेरी वेरी ऑप्टिमाइज्ड। मतलब जो पहले के दिमाग में लोगों के नोशन है ना कि भाई एंड्रॉइड फोन उतने ऑप्टिमाइज नहीं है, उतने स्टेबल नहीं है, वो चीज खत्म हो चुकी है भाई। देखो 2025 के एंड्रॉइड फोन अब इतने स्टेबल और इतने ऑप्टिमाइज हो गए हैं कि अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं होता ना तो कभी आईफोन्स को डेली ड्राइवर नहीं बनाता। वैसे भी मैं एज अ सेकेंडरी फोन ही यूज करता हूं, बट अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता तो वो भी नहीं लगता। ठीक है, देखो आईफोन सिर्फ उन लोगों के लिए सेंस बनाता है जो प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं, जहां पे कैमरा की कंसिस्टेंसी, कलर एक्यूरेसी एंड एडिटिंग इकोसिस्टम वगैरह बहुत ज्यादा मैटर करता है, जैसे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पहले से एक आईफोन यूजर हो और आप लोग iOS एंड एप्पल के इकोसिस्टम की आदत डाल चुके हो तो भाई ये जो आईफोन 17 है इट इज अ फैंटास्टिक फोन फॉर यू। स्पेशली अगर आपको रिफ्रेश रेट के इशू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा इसका रिफ्रेश रेट जब गिरता है और 60 हर्ट्ज भी आपको चलता है तो भाई आपके लिए परफेक्ट है। आपको रिलायबल लगेगा, स्मूथ लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बंदे ने कमेंट किया था ना भाई, इसको जीपे में भी 120 हर्ट्ज चाहिए। अबे तो चाहिए ना भाई, पैसा किस चीज का दे रहा हूं मैं पैसा दे रहा हूं तो मेरे को प्रॉपर 120 हर्ट्ज दो ना। मेरी बात तो समझो आप लोग। जैसे एग्जांपल के लिए एक सैमसंग का फोन है, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सैमसंग बाय द वे। सो एक सैमसंग का S24 छोटा वाला जो 40,000 रुपए का लिया था मैंने। अब वो छोटा सा फोन है, वो हर एप्लीकेशन में प्रॉपर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहा है, उसके बाद भी आईफोन 16 के लेवल की बैटरी लाइफ भी दे रहा है 4000 mAh होने के बावजूद भी। एंड इसमें ये 80,000 रुपए का फोन है, उसके बाद भी मैं अगर गूगल पे एप्लीकेशन जो है जीपे वगैरह उसमें मैं 60 हर्ट्ज क्यों यूज करूं? आप सोचो ना भाई, मैं 120 हर्ट्ज का पैसा क्यों दे रहा हूं? और अगर मैं हर जगह 120 हर्ट्ज चला रहा हूं, मजेदार एकदम स्मूथ मजा आ रहा है, ठीक है, चलाने में, और उसके बाद अचानक मैं 60 हर्ट्ज चलाऊं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, 2 पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में, तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो खराब होता है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर आप लोग ऐसे इंसान हो जिसको 60 120 हर्ट्ज में डिफरेंस नहीं समझ में आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आप लोग के लिए। ये मेरे जैसे यूजर्स को फर्क पड़ता है जिनको एक्चुअली में समझ में आता है। इवन 90 एंड 120 हर्ट्ज में मेरे को डिफरेंस समझ में आता है क्योंकि मैं इतना ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले यूज करता हूं, वो मेरा मेन कंसर्न है। अगर आप लोग यूज नहीं करते तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधी बात है। अगर आप नॉर्मल आईफोन यूजर हो तो आपके लिए आईफोन बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग आईफोन के एकदम मतलब iOS से आदी नहीं हो ना तो आज के टाइम पे एंड्रॉइड भाई ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा प्रैक्टिकल है। और एक चीज पे बहुत ज्यादा लोग चिड़े हुए हैं, वो है भाई छपरी वाली बात। अब मेरे को नहीं समझ में आता कि भाई मेरे को जब सार्केज्म एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर लानत है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। इंडिया में लोग जोक नहीं ले पाते भाई, वो सार्केज्म था। मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा था, देखो मैं किसको नहीं टारगेट कर रहा था पहले वो बताता हूं। देखो मैं उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा था जो आईफोन को यूज करते हैं,
हैं, मैं उन लोगों की मेंटालिटी पर कमेंट कर रहा था जो एक्चुअली में अपनी सेल्फ वर्थ एक लोगो पे, ब्रांड पे अटैच करके रखते हैं, विच इज वेरी वेरी पैथेटिक। मतलब आप समझ रहे हो, आपकी वैल्यू क्या है वो आपका फोन डिसाइड करने लगे, या ये 3 कैमरा या 2 कैमरा डिसाइड करने लगे, तो भाई वो आपकी वैल्यू नहीं है ना, वो तो आपके फोन की वैल्यू है। और मैं उस बात पे सार्केस्टिकली कमेंट कर रहा था, लेकिन लोग सोच रहे कि मैं उस बात को प्रमोट कर रहा हूं। भाई लॉजिक तो लगाओ भाई, वो जो मीम्स चल रहे थे सारे, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के वजह से सार्केज्म दे रहा था। मतलब भाई क्या ही बताऊं यार। तुम्हारी औकात नहीं है 100 रुपए वाला सेब, नहीं है तुम्हारी औकात से बार वाला सेब। देखो भाई बात ऐसी है, अगर किसी के पास आईफोन है तो वो क्लासी नहीं हो जाता है, और अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है तो वो चीप नहीं हो जाता है। प्लीज समझो जरा, एंड ऑफ द डे वो एक फोन है, वो एक टूल है, समझ रहे हो। और जब मैं कोई कंपैरिजन करता हूं, किसी की बात करता हूं, तो ब्रांड से नहीं, मैं एक्सपीरियंस से बात करता हूं। तो चिल करो दोस्तों, एंजॉय करो कंटेंट को, अपना ओपिनियन रिस्पेक्टफुली शेयर करो प्लीज। हर चीज सार्केज्म एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे, बाप रे बाप। और उस वीडियो का जो मेन मोटिव था, जिसमें लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं आईफोन 17 को खराब बताने की कोशिश कर रहा हूं, भाई आईफोन 17 बुरा फोन बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा था। मैं बस ये बोल रहा था कि प्लीज डोंट कंपेयर इट विद प्रो। भाई ये प्रो डिवाइस नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। फोन बहुत अच्छा है, 256 GB स्टोरेज के साथ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, बट नहीं प्रो नहीं है। बस मेन मोटिव ये है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। आप लोग अगर आईफोन ले लोगे तो आपकी जिंदगी में आपका वो सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर देखो मेरे को पर्सनली लेना होगा तो मेरे को तो मैं तो बड़ा फोन लूंगा भाई, तो मैं तो 16 प्रो मैक्स की तरफ जाऊंगा। लेकिन अगर साइज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है तो 16 प्रो लेना। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई सेकंड हैंड नहीं लेना है, नया ही फोन चाहिए, सब कुछ एकदम वो होना चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए, मैं नया फोन लूंगा, रिस्क नहीं चाहिए, जरा भी मगजमारी नहीं चाहिए, तो 17 भी ले सकते हो। बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो 16 प्रो से ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बहुत सारे मामलों में 16 प्रो इज बेटर, कुछ मामलों में 17 भी बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छा है। बट प्लीज 16 प्रो इज 16 प्रो, वो प्रो सीरीज है, एप्पल पागल नहीं है, वो प्रो सीरीज के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें डालता है। और वो प्रो आप जब चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रो क्यों है, समझ रहे हो। बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में मैंने सब चला के देखा, उसके बाद मैं आपके साथ में अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन नहीं लेना चाहिए, एंड कंफ्यूजन आपकी जो है वो दूर हुई होगी। तो डेफिनेटली आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दूसरों गाइस, बाय बाय।